नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। रामचरितमानस की एक पंक्ति है, माया महा ठगनी मैं जानी। लेकिन अगर भारत की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार उससे भी बड़ा राजनीतिक ठग के रूप में आपको नजर आ सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी इसने बिहार में दो दो बार ठगा है। उसका सहयोग लिया, लेकिन सत्ता शीर्ष पर बैठे, सत्ता शीर्ष का आनंद लिया और फिर जब मन चाहा तब दुत्कार कर भगा दिया। और फिर जब ज़रूरत पड़ी फिर अंतरात्मा की आवाज़ कहते हुए उसे बुला लिया। वर्तमान में जिस आरजेडी गठबंधन के साथ हैं, उसे भी यह एक बार उससे मजा चूस कर और फिर उसे भी वो चूसे हुए फल के तरह फेंक चुकी है। और अब एक बार फिर से अगर वो इस बात को दोहरा दें तो कोई आश्चर्य नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद नीतीश कुमार ही इशारे में कह रहे हैं। और सबसे बढ़कर तो यह कि जिस 28 विपक्षी राजनीतिक दलों का गठबंधन उन्होंने पटना में तैयार किया, उसे भी कहीं अगर बीच मझधार में छोड़ दें और जिस बीजेपी को 2024 में हटाने की बात ये कर रहे थे उसके साथ ही हाथ मिला लें तो भी कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। पहले भी कर चुके हैं तो आगे भी करेंगे। और कुछ ऐसा उदाहरण उन्होंने अपनी इशारों में मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के अवसर पर दे दिया। वहाँ उपस्थित बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने कह दिया कि जब तक हम जीवित हैं तब तक ये दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, हम अलग हैं तो क्या हुआ। मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते विशिष्ट अतिथि के रूप में नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद थे। सभा के दौरान सबसे पहले उन्होंने छात्र और छात्राओं का संबोधन किया और फिर उसके बाद वहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ देखते हुए कहा कि ये लोग जितने हैं सब मेरे साथी हैं, अलग हैं तो क्या हुआ, अलग हो जाने से दोस्तियाँ तो ख़त्म नहीं हो जाता है ना, वह तो रहेगा ही। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये रहेगा। हम पहले भी आपके साथ थे, आगे भी आपके साथ रहेंगे। और यह अच्छा है कि जल्दी से जल्दी सब काम हो जाए, बस यही काम आप लोग करवा दी। इस बयान के बाद बिहार में ही नहीं पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो जाएगी। इस बात का अंदेशा नीतीश कुमार को भी होगा, लेकिन वे यहीं रुके नहीं। उन्होंने कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार को खूब जमकर कोसा और नरेंद्र मोदी की सरकार की जमकर प्रशंसा भी की। वहीं भाषण में उन्होंने कह दिया कि वे 2007 से ही बिहार में महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते रहे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2014 में जो नई सरकार आई, यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, उसने इसे जब उनसे मांग की गई तो सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया और यह आज यहाँ पूरी तरह से चालू है। यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इशारों में सारी बातें कह दी। और इसको लेकर नीतीश कुमार के बहुत ही निकट के साथी रहे प्रशांत किशोर, जिन्होंने एक बार उनकी जीत में भी बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार चाहे जहाँ रहें, लेकिन वे एक रोशनदान अपना
जरूर खोले हुए रखते हैं और उसी से बाहर का हवा लेते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जहाँ मौका लगता है अंतरात्मा की आवाज़ पर दरवाज़ा छोड़कर उसी रोशनदान से बाहर चले जाते हैं। और अभी भी ये महागठबंधन में है तो महागठबंधन के दरवाजे से ये नहीं निकलेंगे। इन्होंने एक रोशनदान रखा है हरिवंश के रूप में, राज्यसभा के उपसभापति। उनको जब जेडीयू बीजेपी से अलग हुई तो भी उन्हें उपसभापति के पद से नहीं हटाया गया। यानी एक रोशनदान खुला है और कब इस रोशनदान के सहारे वे निकलकर बीजेपी से हाथ मिला लें, आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार हैं तो बड़े पहुँचे हुए।